सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कॉमर्स का पेपर कैसे आने वाला है उसका पूरा बाइफर्केशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। बहुत सारी बुक्स रेफर की हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर रेफर किए और स्पेसिमेन पेपर को मैंने आधार लेते हुए, बेस लेते हुए ये वीडियो मैं पूरा बना रहा हूं। स्पेसिमेन पेपर कौन सा? जो CISC काउंसिल ने रिलीज किया है। तो भाई कॉमर्स का पेपर में 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। वो 4 तरह के क्वेश्चन क्या हैं जरा देखिएगा। एक तो आएगा सिंपल MCQ वाले क्वेश्चन, जैसे आता है ये नॉर्मल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया आपको, उसमें से सही वाला टिक करके आंसर निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे 40 नंबर के। उसके बाद आएगा ऑड वन आउट। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन ऑड होगा, तो उसको ऑड वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बच्चा क्या करता है, जो सही होता है उसको सिलेक्ट करके चले आता है। तो ये गड़बड़ी मत करना, ये वाले थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना भाई। तो आपको क्या बताया कि ऑड वन आउट आएगा आपका 10 मार्क्स का है। और उसके बाद आते हैं केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केस स्टडी आएंगी, 4 केस स्टडी मिलने वाली हैं आपको 5-5 नंबर की। तो ये 20 मार्क्स की केस स्टडी आपको पेपर में मिलेगी। और उसके बाद थ्योरेटिकल सेंटेंस को चूज करने वाला भी क्वेश्चंस आएंगे। एक स्टेटमेंट लिखी होगी, पूछेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है। ज्यादातर इसमें डेफिनेशन वाली स्टेटमेंट्स आती हैं और वो चीजें लिखी होंगी, तो तुम्हें करेक्ट करनी होंगी कि भाई इसकी डेफिनेशन कौन सी है, या उसका फीचर कौन सा है, या उसका मेरिट कौन सा हो रहा है। ऐसे 12 क्वेश्चन तुमको मिलने वाले हैं। तो चूज करेक्ट सेंटेंस के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल इन टोटल आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे और समय तुम्हारे पास केवल 90 मिनट्स का होने वाला है। पेपर हो जाएगा आराम से। अगर तुमको पेपर आता हो तो तुम्हारा 40 मिनट के अंदर आराम से पूरा पेपर कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि भैया चैप्टर वाइज हमारा क्या सीक्वेंस है, हर चैप्टर से क्या वेटेज है, जो हमें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। सबसे आसान चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको अभी तक तुम चिंटू चैप्टर समझ रहे थे, वहां पर सिंपल ऑड वन आउट और सेंटेंस को मिला के आ रहे हैं और केस स्टडी को मिला के आ रहे हैं 14 मार्क्स। 14 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं अकेले बिजनेस एनवायरनमेंट। वो छोटा सा चैप्टर था ना, वहां से केस स्टडी भी बन के भी आएगी आपको। तो आपको 14 मार्क्स मिल रहे होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। यहां से मिलने वाले हैं 15 मार्क्स और यहां से भी आपको एक केस स्टडी मिलेगी जिसके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 2 भी समझ में आ गया, चैप्टर नंबर 1 का भी वेटेज समझ में आ गया। तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया तो 29 मार्क्स तुमको मिल रहे हैं आउट ऑफ 80। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, काफी बड़ा चैप्टर है और यहां से तुमको मिलेंगे 12 नंबर और यहां से कोई केस स्टडी मेंशन नहीं है किसी स्पेसिमेन पेपर के अंदर। ठीक है, तो 12 नंबर अकेले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दे रहा होगा। फिर बहुत सा छोटा चैप्टर है एक, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, ये आपको 6 नंबर दे रहा होगा। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 मैं बार बार रखता रहता था आपसे, 1 2 3 4 अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हारे कितने नंबर आ जाएंगे? 14 + 15 29, 29 + 12 39, 41, 41 + 6 47 मार्क्स। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर 47 नंबर तुमको देके जा रहे होंगे। आसान चैप्टर हैं ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल प्लानिंग आता है, ठीक है ना, वहां कंफ्यूजन है, रूल क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, बजट क्या होता है, सब कंफ्यूजन वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। अभी चैप्टर नंबर 5 ना हेल्थ थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा थ्योरी है और तुम्हें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 5 क्या है? मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है। यहां ये आपको अकेले 10 नंबर देगा और यहां से केस स्टडी भी मेंशन्ड है, तो केस स्टडी भी आने की चांसेस यहां से हैं बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सबका फेवरेट चैप्टर होता है, टेलर और फेयोल के बीच में पूरी जुगलबंदी चल रही होगी और ये अकेले 14 नंबर दे जाएगा, केस स्टडी यहां से भी मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और प्लानिंग का चैप्टर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल चैप्टर है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ये टाइप्स ऑफ प्लान्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और आपको टाइप्स ऑफ प्लान से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये प्लानिंग अकेले आपको देने वाला है 9 मार्क्स। तो मैनेजमेंट से कितने नंबर मिलने वाले हैं? 10 + 14 24, 24 + 9 is 33, 47 वहां से, 33 यहां से, पूरे 80 नंबर तुमको मिल जाएंगे और तुम्हारा पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर को सबसे पहले क्या वेटेज देनी चाहिए। और हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आज ही आप वीडियो देख रहे होगे ना, जब आप मेरे लाइव का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कमेंट में करके बताना कि लाइव का इंतजार हो रहा है कि नहीं। शाम को 7 बजे हम लोग इसी चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो भाई
आज शाम को मिलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे और आज कम से कम 30-35 नंबर तो लेकर ही जाएंगे। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी मतलब 3 दिन का ब्रेक मिला है। 10 तारीख को हमारा पेपर है, 7, 8, 9 इतना ज्यादा जबरदस्त पढ़ाई करने वाले हैं कि पूरे के पूरे नंबर इस पेपर में तो हमें निकालने ही निकालने हैं। मिलते हैं शाम को 7 बजे और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।